बताएं, क्रिप्टो करेंसी को कोई देश कंट्रोल करता है? कोई बैंक कंट्रोल करेगी? क्रिप्टो करेंसी की लेन देन की निगरानी किसके पास? उसकी पूरे डाटा को मैनेज कौन करता है? माइनर। माइनर की सैलरी मिलती है, उसको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर वो अच्छा एक लिमिट होता है, इतना माइनिंग कर देगा तो उसे क्या मिलेगा? बिटकॉइन। बिटकॉइन का रेट बढ़ सकता है, घट सकता है, डिपेंड करता है डिमांड। किस पे डिपेंड करेगा? डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी 45 की 46,000 से एक ही बार घट के 22,000 पे चला, आधा घट गया सीधा। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी, हाँ, पेट्रो भी एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है, वेनेजुएला का। भारत सरकार ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया है, लेकिन लीगल टेंडर के रूप में नहीं। हम बिटकॉइन लेने से मना कर सकते, नहीं लेना है नहीं दे सकते, लेकिन रुपया को मना नहीं कर सकते। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना बड़ा बड़ा लेन देन हो रहा है, किसमें हो रहा है? बिटकॉइन में लेन देन। बिटकॉइन को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसमें एक कह रहा था कि इसको कैश कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सोचिए बिटकॉइन में गए क्यों थे? कैश से बचने के लिए। हालांकि जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो बिटकॉइन को लेन देन करते हैं, सब बड़े बड़े एकदम। आतंकवादियों के लिए या 2 नंबर काम करने के लिए सबसे बेस्ट कौन है? बिटकॉइन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब समझिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2-3 चीजें काफी ज्यादा गेम चेंजर साबित होती है, जिसमें एक होता है आपका डंपिंग। क्या होता है? डंपिंग। एक होता है टेरिफ। टेरिफ, सब्सिडी, डंपिंग। डंपिंग। देखिए टेरिफ क्या होता है? अगर हमें कोई विदेशी सामान महंगा करना है तो हम उस पर टैक्स लगा देते हैं। जब विदेशी देश के सामान पर टैक्स लगाते हैं तो उसे टेरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिफ। और हमारे ऊपर लगता है उसे क्या कहते हैं? टैक्स। हालांकि जनरल भाषा में सबको लोग क्या कहते हैं? टैक्स ही कहते हैं, कि ओवरऑल बतिया तो बराबरे है, लेकिन विदेश वाले लोग को क्या टर्मिनोलॉजी क्या होता है? टेरिफ। ये टेरिफ इसलिए लगाया जाता है कि विदेशी कंपनियां हमारे मार्केट को कैप्चर करके खत्म ना कर सके, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे हमारे देश में इंटरनेट की दुनिया बहुत पीछे थी, इसलिए पैसा का कमी नहीं था, गूगल के पास आया, छाप गया गूगल। आज आप गूगल को कम्पीट नहीं कर सकते। जीमेल गूगल का, गूगल क्लाउड गूगल का, गूगल ड्राइव गूगल का, मैप गूगल का, यूट्यूब गूगल का, क्रोम गूगल का, डियो जो गूगल डियो वीडियो कॉलिंग के लिए गूगल का, गूगल पे गूगल का, हर चीज, गूगल फोटो, सब चीज डाल दिया किस पे? गूगल पे। मेल गूगल। और नक्शा तो बता रहा है ना आपको। सोचिए हम लोग कहीं ना कहीं से किसके गुलाम हो चुके हैं? हम कहाँ जाते हैं अगले दिन गूगल पूछता है कैसा लगा मुंबई एयरपोर्ट, ओकरा कैसे पता चल गया? जहां आप नक्शा खोलेंगे तो उस एरिया का अच्छा चीज होके गुजरेंगे, फेमस चीज तो पूछ देगा। आप अपने गूगल का लोकेशन ऑन करके आइएगा कोचिंग पे, फिर घर जाइएगा ना तो नीचे वाले के रेटिंग पूछेगा, हाउ यू लाइक खान जीएस रिसर्च सेंटर, तुरंत पूछेगा। यहाँ पे गुगरा को कैसे पता चल गया कि आप खान सर के आए थे? उसकी मशीनरी इतनी तगड़ी है जिसका कोई हद नहीं। तो पूरा का पूरा आपको जाल बढ़ा के रख दिया। आज अगर हम लोग एक गूगल के जगह पे नया मैसेजिंग मेल ऐप लाते हैं, मेलिंग ऐप, कोई नहीं पूछेगा। एक नया नक्शा लाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। और जब कोई उससे पूछेगा नहीं तो पैसे नहीं आएंगे, तो रिसर्च नहीं होगा। गूगल मैप भी पहले बहुत खचरा था, कहीं घुसा देता था, गढ़ा गुड़ई में घुसा देता था, आज वो कभी कभी कूदा देता है। हम झारखंड जा रहे थे तो हमको एक भैंस के तबेला में घुसा दिया। कि दाहिने घूमिए। हमको पहले ही संदेह हुआ कि दाहिने घुसने के पे गांव वाला सीन आ रहा था। भाई हमको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, कम से कम सड़कें ठीक ठाक रहेंगी और आवागमन ठीक ठाक रहेगा, वो सड़क जो होगी। तो गांव से घुसा, हमको लगा शॉर्टकट ले जा रहा है, वो गांव में घुसा के आगे ले गया, भैंस का तबेला था वहां में। हम कहे यार गलती लेके चलाया।
बाद में फिर आदमी गांव वाले से पूछा, तो कभी कभी गलत करता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी सुधार देगा। गूगल क्या देखता है, वो बता देगा जाम लगा है कि नहीं, क्योंकि जितने लोग नक्शा मैप खोले होंगे, अगर उनका स्पीड धीरे है तो पीछे वाले को बता देगा कि स्पीड आगे जाम लगा हुआ है। समझना क्या, गूगल मैप को आप बेवकूफ बना सकते हैं। आप बाल्टी में मोबाइल रख लीजिए 30-40 ठो, और सबका मैप खोलकर और सड़क पे रख दीजिए, पीछे वाले सबको क्या दिखाएगा, जाम लगा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, एक की जगह इतना रख लीजिए ना, क्या बताएगा, जाम लगा हुआ है वहां पे, सबको जाम बता देगा। वो एक दूसरे से ही सीख रहा है वहां पे। हर जगह कब्जा कौन कर लिया है, गूगल ही कब्जा कर लिया है। आज के हम लोग गूगल को कंपीट कर सकते हैं? नहीं। टिकटॉक बहुत कूद रहा था, निकाला यूट्यूब शॉर्ट, कुल इधर शिफ्ट हो गया सब। हालांकि टिकटॉक में तो खाली नचनिए भरल था सब। चलो आगे समझते हैं हम लोग। तो विदेशी व्यापार को रोकना भी एक तरह से बहुत जरूरी है। आप जब तक सीखिए कि वो आके एकदम छाप जाता है। आज गूगल मैप नहीं रहता तो बहुत दिक्कत होता, वो बता देता है गूगल मैप। धीरे धीरे गूगल के पास पैसा आने गया, वो उसमें सुधार कर दिया, पूछता है कि पैदल मोटरसाइकिल से जा रहे हैं कि 4 व्हीलर से जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता भी डिपेंड होता है। मोटरसाइकिल कहीं से निकल जाता है, 4 व्हीलर कहीं नहीं निकलता। तो जब भी 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो मैप के साथ साथ गाड़ियों सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि वो भाप जाता है कि इधर से 4 व्हीलर जा रहा है कि नहीं। उसको कैसे पता कि अगर कोई व्यक्ति पहले 4 व्हीलर सेलेक्ट करके उसी रास्ते से गया होगा तो आपको भी वही रास्ता बताएगा। वो मैक्सिमम देखता है कि किस रास्ते से गए हैं लोग, उसी का एवरेज निकाल के पीछे वाले को बता देता है। तो हम लोग आज कभी भी गूगल को अभी उस स्थिति में नहीं है जो कॉम्पिटिट कर सके। हमारा सारा डाटा किसके पास है, गूगल के पास है। मेल में क्या रखें, ड्राइव में क्या रखें, सारा चीज किसके पास है, गूगल। आज कंपीट कर सकते हैं? नहीं। इसलिए उसे रोकना के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, टेरिफ, ताकि वो चीजें महंगी हो जाए। टैक्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जैसे भारत का अभी के वक्त में ईवी में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। हालांकि बहुत ज्यादा इसका रिसर्च चल रहा है। इसमें ओला के स्कूटी आए हैं, हालांकि उसमें कुछ आग उग लगने की समस्या है, तो धीरे धीरे इनोवेशन से सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे टाटा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है ईवी व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आते हैं चार्ज करके चलते रहिए, उसमें टाटा काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब ये प्रोजेक्ट काफी महंगे होते हैं, इसमें लिथियम आयन बैटरी लगती है। और जो कंपनी पहले से इसको रिसर्च कर रही है जैसे टेस्ला, उसके पास हाई टेक्नोलॉजी है। अगर वो आ गया तो पक्का समझ जाइए कि बाकियों को कंपीट करने नहीं देगा वहां पर। अब भारत सरकार इस पर टैरिफ लगाएगी, कहेगी कि अगर आप भारत में फैक्ट्री लगाएंगे तो आप पर लगाएंगे हम 28% टैक्स। कितना परसेंट, 28। और बनल बनावल ले आके बेचिएगा तो 100%। अब बताइए बाहर से बना के लाएगा तो कौन लाएगा। तो टेस्ला ला रहा था, चाइना में फैक्ट्री डाला और सोचा इंडिया में बेचेंगे, थमा दिया कितना परसेंट टैरिफ, कितना परसेंट, 100%। ठीक किया कि नहीं किया, ले आके बेचा। अच्छा अगर इंडिया में प्लांट डाल देगा तो 28। इससे फायदा क्या होगा, उसका जितना फैक्ट्री में उत्पादन होगा किसकी जीडीपी में, भारत। टैक्स किसको देगा, भारत। रोजगार भारत। और जिनको रोजगार दिया है, जब उनको नौकरी से निकालेगा तू खोजेगा सर टेस्ला से है, टाटा हमको रखोगे, कहेगा और तोरे खोज रहे थे, आए यहाँ पे बता कैसे कैसे बन रहा था। अगर भारत में बनने लगेगा, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपके घर के मान के चलिए आप ही किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आइडिया हो ही जाएगा वहां पर। तो इसलिए टैरिफ लगाया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, टैरिफ। विदेशी चीजों पर टैरिफ लगाना जरूरी है या नहीं, जरूरी है यहाँ पर। लेकिन अंग्रेज सब जो है सब ना, ये हमेशा याद रखिएगा आपको बर्बाद करने के लिए सोचते हैं सब। जितना ये सब छीलल मुर्गा है सब वेस्टर्न कल्चर वाले, ये केवल अपने ही हैं। वो बस वेस्टर्न वाले की होते हैं। वो एशिया के लोगों को ना बड़े अजीब नजर से देखते हैं। एशिया और अफ्रीका के लोगों को वो जानवर की नजर से देखते हैं। हम लोगों को कभी वो नहीं। इसके लिए उन्होंने एक अपना संगठन बना दिया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कहता है कि आप किसी के ऊपर ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते। अब इनको देखिए, इसमें दबदबा है जितने वेस्टर्न कंट्री हैं। अमेरिका का दबदबा है, ब्रिटेन का है, फ्रांस का है, कनाडा का है। जितने पावरफुल कंट्री हैं उन सब का दबदबा किसमें है, WTO। और इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे है। अब इनको पता है कि अफ्रीका में घुस जाएंगे, इंडिया में घुस जाएंगे तो पूरा मार्केट कैप्चर कर लेंगे, वहां की कंपनियों को उभरने ही नहीं देंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो ये कहते हैं कि आप
WTO के सदस्य हैं तो आप टेरिफ ज्यादा नहीं ले सकते, टेरिफ ज्यादा नहीं ले सकते। अब जब टेरिफ ज्यादा नहीं लीजिएगा तो ऑटोमेटिक दिक्कत होने लगेगा, वो चीजें सस्ती हो जाएंगी और आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा वहां पे। तो ये कहता है कि आप ज्यादा टेरिफ नहीं रख सकते हैं। तो इसका भी एक उपाय है, ठीक है, हम तुम्हारे पे 28% टैक्स मारेंगे और इंडिया वाले पे भी 28% मारेंगे। अब ये खुश हो गया, WTO क्या हो गया, खुश हो गया कि बराबर रखें। अब भारत सरकार कह देती है कि हम इंडिया के चीजों पर सब्सिडी देंगे। सब्सिडी का मतलब होता है कि सरकार अपने पास से प्रोत्साहन के रूप में जब कुछ पैसे देती है तो उसे क्या कहते हैं, सब्सिडी। आप बताइए सस्ता हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ये चिल्लाता है सब सब्सिडी भी मत दो। देखिए कितना खुलेआम ये चुट्टा है सब, सीधे तुमको क्या दिक्कत है भैया, हम अपने देश का सब्सिडी दे रहे हैं, तो कहता है सब सब्सिडी मत दो वरना व्यापार में दिक्कत हो रहा है। व्यापार में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। मतलब ये सब हमेशा खुद ही कमाना चाहते हैं, आपको हमेशा घेर बांध के रखते हैं सब। मनमोहन सिंह जब 2013 में थे ना, WTO के उसमें थे तो बड़ी ज्यादा उनको सुनाया था सब, क्योंकि उन्होंने एक लास्ट में एक योजना लाया था, खाद्य सुरक्षा बिल, 2 रुपया किलो गेहूं 3 रुपया किलो चावल, और वो भी चुनाव से 6 महीना पहले लाए। उनको लगा कि लोग उनको वोट दे देगा, लोग कम होशियार है, जब विधेयक लाइए दिए तब आपकी जरूरत क्या है उनको लगा कि लास्ट टाइम में लाएंगे तो लोग हमको वोट दे देगा। लोग धीरे धीरे 10 साल में उब जाते हैं, लोग समझ में आया कि नहीं। अभी मोदी जी के ऊपर इतना प्रेशर आता है कि आप इतना सस्ता गेहूं क्यों देते हैं, 3 रुपए किलो चावल क्यों देते हैं। आप देख रहे हैं राशन कार्ड को लाइन से कटनी चल रही है। हाँ, 6 लाख से ज्यादा राशन कार्ड बिहार में बंद कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में भी लाखों की संख्या में राशन कार्ड बंद कर दिया गया। आपको पता है रीजन कितना, ही सब WTO हम लोग के ऊपर प्रेशर बनाता है, सब कहता है व्यापार अच्छा से चलते रहे। यूपी में भी बंद हो रहा है भाई, हर जगह बंद हो रहा है, वहां पे भी बंद हो रहा है। तो ये किसका नियम बनाते हैं सब, WTO का काम है कि व्यापार को क्या रखना है, संतुलित रखना है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। WTO का मुख्यालय, क्या यह ज्यादा टैरिफ लगाने देता है, क्या हम चाइना के सामान पे ज्यादा टैरिफ लगा के महंगा कर सकते हैं, नहीं, ज्यादा टैरिफ लगा के महंगा नहीं कर सकते। किसी को कोई दिक्कत, क्या हम ज्यादा सब्सिडी किसी को दे सकते हैं, देंगे तो चिल्लाने लगेगा कौन, WTO। तब उसके लिए कुछ छूट दे रखा है। भारत सरकार कहती है कि हम सब्सिडी देंगे अगर आप सोलर प्लांट लगाएंगे तब। तो अंग्रेज कहता है सब हमारा, तब कौन सोलर पैनल खरीदेगा,